जादुई मलाई। बहुत पुरानी बात है। चंपापुर में सखाराम नाम का आदमी अपनी पत्नी शकुंतला के साथ रहता था। सखाराम एक डांडा हलवाई की मिठाई की दुकान में मिठाई बनाने का काम करता था। उसका सेठ बड़ा कंजूस था। वो सखाराम से बहुत काम करवाता था, लेकिन वेतन कम देता था। वो दुकान सखाराम के घर के करीब थी, इसलिए वो मजबूरी में वहाँ काम कर रहा था। दिवाली के पहले और दिवाली के दिन तक सखाराम ने जी तोड़ मेहनत की और बहुत सारी मिठाइयाँ अपने सेठ के लिए बनाई। सेठ जी, मैंने 3 गुना काम किया है। मेरी मेहनत के हिसाब से मेरा वेतन दे दीजिए। सेठ ने कम तनख्वाह दी तो सखाराम का दिल टूट गया। सेठ जी, आपके धंधे के लिए मैंने अपने सुख और नींद को कुर्बान कर दिया। अपने घर दिवाली नहीं मनाई। मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी मैंने काम किया है और आपने मुझे मेरा सही मेहनताना भी नहीं दिया। देखो सखाराम, तुमने मेहनत की लेकिन काम ज्यादा नहीं किया। मैंने तुम्हें तुम्हारे काम की सही कीमत दी है। यदि तुम्हें ठीक नहीं लगता है तो छोड़ दो काम। तुम्हारे जैसे मुझे 36 मिल जाएंगे। चलो जाओ यहाँ से। सखाराम दुखी होकर घर की तरफ चल पड़ा। वो पहले से ही बीमार था। घर पहुंचकर उसे बुखार चढ़ गया। इसके बाद 3-4 दिन तक काम पर नहीं जा पाया। 5वें दिन वो सेठ की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी, माफी चाहता हूँ, आज आने में देरी हो गई। सिर्फ देरी नहीं, बहुत देरी हो गई। क्या मतलब सेठ जी? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने दूसरा आदमी रख लिया है। सखाराम को बड़ा झटका लगा। वो मुंह लटकाकर घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दिनों तक सखाराम ने काम की तलाश की, लेकिन सफल न हुआ। सुनिए जी, आपके हाथ में मिठाई बनाने का अच्छा हुनर है। क्यों ना एक मिठाई की छोटी दुकान शुरू की जाए? बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए रुपए चाहिए। मेरे गहने किस दिन काम आएंगे? आप इन्हें गिरवी रखकर व्यापार शुरू करें। मैं आपका साथ दूंगी। सखाराम ने किराए की दुकान ली और छोटा मिठाई का व्यापार शुरू कर दिया। दोनों बड़े मेहनती और नेक थे। कुछ दिन के बाद शकुंतला बीमार हो गई, लेकिन मिठाई के व्यापार में सदैव अपना योगदान देती रही। उसकी बीमारी में सखाराम के बहुत सारे पैसे लग जाते थे। इसी वजह से सखाराम गरीबों के दलदल में फंसा हुआ था। शकुंतला, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारा इलाज शहर के बड़े अस्पताल में कराऊंगा। यहाँ के डॉक्टर सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन सही इलाज नहीं करते हैं। देखिए जी, आपने मेरा बहुत इलाज कराया है, लेकिन मेरी बीमारी ही ऐसी है कि इसका दूर होना अब संभव नहीं लग रहा है। डॉक्टरों का क्या कसूर है जब अपनी बीमारी ही लाइलाज है। अब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। मैं भी ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखता हूँ। मैं दुगनी मेहनत करूँगा, अधिक से अधिक पैसे कमाऊंगा और तुम्हारे इलाज में लगाऊंगा। देखिए जी, 2 रोटी गाय और कुत्ते को दे दीजिए और उसके बाद भोजन कर लीजिए। एक बात तो है कि तुम गाय और कुत्तों को खिलाने की बात नहीं भूलती। बेचारे बेजुबान जानवर हैं। ये सब हमसे ही जुड़े हैं ना। भगवान हमारे द्वारा ही इन्हें भी भोजन दिला देते हैं। सखाराम गाय को रोटी खिलाने लगा और उससे बातें भी करने लगा। गौ माता, कुछ ऐसा चमत्कार करो, मेरा भी उद्धार करो। सुनिए जी, आज बाजार की मलाई कम पड़ गई है। अपने गाय के दूध की मलाई बनाकर उस मलाई के साथ मिला देंगे। कल से आपको मेले के कारण अधिक मिठाई बेचनी है, कम नहीं पड़नी चाहिए। सखाराम ने जब मलाई बनाने के लिए गैया का दूध दुहा तो चौंक गया। गाय ने 2 गुना दूध दिया था। उसने 3/4 दूध की मलाई निकाल ली। अरे, ये मलाई तो बहुत ज्यादा और बड़ी चमकदार दिख रही है। आपने इसमें कुछ मिलावट तो नहीं कर दी है? शकुंतला, तुम तो जानती हो कि मैंने कभी मिलावट का काम नहीं किया है। ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करके पाप का भागी नहीं बनना चाहूंगा। 2 पैसा कम कमाऊंगा, लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो मलाई की मदद से मिठाइयाँ बना लेते हैं। जब शकुंतला और सखाराम मिठाइयाँ बनाने लगे
तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे मिठाई बनाते बनाते थक गए, लेकिन मलाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई। बची हुई सारी मलाई को संभाल कर रख दिया। ये मलाई है या जादू? हमने इतनी मिठाई बनाई, फिर भी खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। मैं भी बहुत हैरान हूँ, उससे ज्यादा खुश हूँ। इस मलाई ने तो हमारी बड़ी भलाई कर दी। सखाराम की मिठाइयों का व्यापार बढ़िया चलने लगा। मलाई की कृपा से अच्छी कमाई होने लगी। शकुंतला का इलाज होने लगा और उसे आराम भी होने लगा। सखाराम की दुनिया रंगीन हो गई। उसकी दुकान में शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयों के कारण ग्राहक अपने आप चले आते थे। एक दिन पुलिस वाले सखाराम की दुकान में आ गए। सखाराम, तुम्हारी मिलावटी मिठाई खाकर कुछ लोग बीमार हो गए। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी दुकान पर शुद्ध मिठाइयाँ ही बनती है। हमने कभी कोई मिलावट नहीं की है। आप मेरी हर मिठाई को चेक कर सकते हैं। आप मेरे किसी भी ग्राहक से पूछ सकते हैं। हवलदार, मिठाइयों के सैंपल्स ले लो और जांच के लिए भिजवा दो। इंस्पेक्टर साहब, मैं वर्षों से सखाराम की दुकान की मिठाई खा रहा हूँ। आज भी खाई है, अभी लेकर भी जा रहा हूँ। इनके जैसे मिठाई की शुद्धता पूरे क्षेत्र में नहीं मिलेगी। किसी ने आपको शायद झूठ बोला है। इंस्पेक्टर साहब, ये सही कह रहे हैं। आप शिकायतकर्ता की सही जांच करवाइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इतने में एक गोलू नाम का आदमी दौड़ा हुआ आया। इंस्पेक्टर साहब, ये पास वाले मिठाई वाले डंडा हलवाई की सारी करतूत है। उन्हीं ने पैसे देकर दूसरे आदमी के जरिए झूठा शिकायत लिखवाई है। सखाराम की मिठाई खाकर भला कोई बीमार हो सकता है? कहीं कोई बीमार नहीं हुआ है। डांडा हलवाई ने सखाराम को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया है। इंस्पेक्टर ने पता लगाया तो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस वालों ने डांडा हलवाई की ही दुकान पर छापा मार दिया और बहुत सारी मिलावटी मिठाई जब्त हो गई। डांडा हलवाई के हाथों में हथकड़ी लग गई। उनके करनी का फल उनके सामने आ गया। इसलिए कहते हैं, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, नेक काम करने वाले का ही ऊंचा नाम होता है। जादुई नारियल। बहुत समय पहले छज्जू नाम का एक कुम्हार एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी बेटी लाली बचपन में पोलियो हो जाने के कारण लंगड़ा कर चलती थी। लाली अपने माँ बाप के बनाए घड़े, सुराही, कुल्हड़ सर पर एक टोकरी में लेकर रोज लंगड़ाते लंगड़ाते बाजार में एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी। जब से प्लास्टिक का चलन हो गया था, तब से मिट्टी के बर्तनों की खपत बहुत कम हो गई थी। एक बार छज्जू बहुत बीमार हो गया। जो भी पैसे थे सब उसके इलाज में लग गए। एक दिन घर में कुछ खाने को नहीं था। लाली अपने बर्तन लेकर नारियल के पेड़ के नीचे बैठी थी। वह सोचने लगी, कब हमारे नसीब बदलेंगे। उसी समय ऊपर से एक नारियल गिरा और उसके 4-5 मिट्टी के बर्तन फूट गए। लाली सुबकते हुए बोली, हे नारियल देवता, तुमको मेरे बर्तनों को ही तोड़ना था। इससे तो अच्छा होता मेरे सर पर ही गिर जाते। मर ही जाती तो अच्छा होता। तभी नारियल बोला, अरे रे 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 रे, तुम इतनी निराश मत हो। अपने बर्तन उठाकर घर जाओ। मुझे भी अपने साथ लेती चलो, लेकिन इसे रास्ते में कहीं रखना मत। घर जाकर ही तोड़ना। लाली ने अपने बर्तन समेटे और नारियल लेकर घर चली आई। अभी उसने नारियल उठाया ही था कि उसके पैर में अजीब सी सनसनाहट हुई। वह थोड़ा लड़खड़ाई और तभी एक चमत्कार हुआ। उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो गए। घर आकर देखा तो उसका टूटा फूटा घर कोठी में बदल गया था। वह सकपका गई। फिर उसने देखा कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। वह जब अंदर आई तो नारियल माँ को दिखाते हुए उसने सारी बातें बताई। उसने कहा, माँ, ये नारियल जादुई है, ये बोलता भी है, और तो और देख, अब मैं ठीक तरह से चल भी सकती हूँ। चल, इसे अभी तोड़कर देखती हूँ। तभी नारियल बोला, तुम रोज शाम को पेड़ के नीचे जाकर पानी डाल दिया करना और रोज तुम्हें एक नारियल मिल जाएगा। जैसे ही उसने नारियल को तोड़ा, उन सब की आंखें
हैरानी से फटी की फटी रह गई। नारियल में तो सोना था। वो लोग बहुत खुश हुए। इतनी देर में छज्जू भी बिस्तर से उठकर आ गया। वह बोला, अरे मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। लाली हर कमरे में भाग भाग कर देख रही थी। सारी अलमारियों में कपड़े भरे थे। उसने एक अच्छी सी ड्रेस निकालकर पहन ली। फिर अपनी माँ से कहा, माँ तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और जाओ बाबा के साथ ये सोना बेच कर आओ। छज्जू और उसकी पत्नी सोना बेचकर पैसे ले आए। लाली और उसका परिवार बहुत खुश थे। अब तो रोज वह नारियल के पेड़ में पानी डालने जाते और उससे एक नारियल मिल जाता। नारियल में से निकला सोना बेच बेच कर उन लोगों की सारी तकलीफें खत्म हो गईं। लाली ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मुझे आगे पढ़ना है। मेरी पढ़ाई तो बीच में छूट गई थी। सब मुझे लंगड़ी कहकर मेरा कितना मजाक बनाते थे। माँ ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, कल ही चलते हैं। उसका एक अच्छी से स्कूल में दाखिला हो गया। लाली स्कूल से आकर खाना खाती और तुरंत पेड़ में पानी देने जाती। उनके हालात इतने बदल गए कि गांव में सबकी नजर उनके ऊपर रहने लगी। एक दिन लाली की सहेली ने उससे पूछा, तुम लोगों ने पैर के इलाज के लिए किस डॉक्टर को दिखाया? ये तो बहुत महंगा इलाज होगा। इतना महंगा इलाज कैसे करवाया? लाली ने मासूमियत से उसे सब कुछ बता दिया। उसकी सहेली ने घर जाकर अपनी माँ से सारी बातें बताई। बस फिर क्या था, पूरे गांव में यह बात फैल गई कि लाली को रोज एक सोने का नारियल मिलता है। एक दिन गांव वालों ने तय किया कि जैसे ही लाली पेड़ के नीचे जाएगी उसको नारियल मिलेगा, वो लोग उसे छीन लेंगे। रोज ऐसा करने से एक एक दिन सब लोग नारियल अपने घर ले जाएंगे। इस तरह से सारे गांव वालों के पास बराबर सोना हो जाएगा। लाली पेड़ के नीचे पहुंची। उसने पेड़ में पानी डाला और जैसे ही नारियल गिरा तभी पीछे से लोगों ने उसके हाथ से नारियल छीन लिया। नारियल लाली के हाथ से निकलते ही झट से पेड़ पर चला गया और पेड़ पर से ढेरों नारियल धड़ 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 सबके सर पर गिरने लगे। किसी का सर फूटा, किसी की आंख और किसी की गर्दन। सब गांव वाले अपनी अपनी जान बचाकर भागे। लाली का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। तभी एक नारियल उसके सामने आकर गिर गया। उसने जैसे ही नारियल हाथ में उठाया, नारियल बोला, अब तुम घर जाओ। ये लोग कभी तुमसे बैर मोल लेने का साहस नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ करेंगे तो मैं निपटा लूंगा। वह जब घर आई तो उसके घर के सामने गांव वालों की भीड़ लगी थी। सब शोर मचा रहे थे। छज्जू को इस गांव से भगाना होगा। इसकी बेटी जादूगरनी बन गई है। नारियल ने लाली से कहा, तुम कुछ मत करो और घर में जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लाली घर के भीतर चली गई। नारियल अकेले ही पूरी भीड़ पर उछल उछल कर मारने लगा और अचानक फट गया। उसके फटते ही धमाका हुआ। सारे लोग तितर बितर हो गए। इसके बाद से किसी ने उस परिवार पर उंगली उठाने का साहस नहीं किया। लाली ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और उसने डॉक्टर बनकर पोलियोग्रस्त बच्चों का इलाज करने में अपना पूरा जीवन बिता दिया। उसने गरीब बच्चों के लिए और वृद्ध लोगों के लिए आश्रम बनवाया। जादुई नारियल ने उस गरीब परिवार को बहुत खुशियाँ दी। रामू सड़क के किनारे पर शीशम के पेड़ के नीचे सोता था। उसके बदन पर फटे पुराने कपड़े रहते थे। उसके ना खाने का ठिकाना ना पीने का। कोई दयावान आता और सड़क पर कंबल बांटकर चला जाता। वही उसकी अपनी संपत्ति थी। दर दर भटकते भटकते ही वह कब 15 साल का बांका जवान हो गया, उसे खुद पता नहीं चला। वह कबाड़ खरीदने वाले बच्चों की संगत में रहकर दिन भर कबाड़ इकट्ठा करता और उसे एक बड़े कबाड़ी वाले की दुकान पर बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से खा पी लेता। लगातार बारिश की वजह से उसे 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला था। रात से ही घनघोर बारिश हो रही थी। शीशम का पेड़ भी जोर जोर से हिल रहा था। वह कंबल ओढ़कर पेड़ से टिक कर बैठा पानी की गिरती बूंदों को निहार रहा था। तभी पेड़ से आवाज आई, रामू उठ और कहीं जाकर बैठ जा। मैं कब हवा के झोंकों से गिर जाऊं कोई ठिकाना नहीं। वह सहम कर
पेड़ से और ज्यादा चिपक कर बैठ गया और बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। तुम ही तो मेरे रक्षक हो। मेरा दूसरा कोई ठिकाना भी नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुबह हो गई थी, बारिश थम गई थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी। रात भर जागने की वजह से रामू को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो देखा पेड़ की डालियां उससे ऊपर झुकी हुई उसे थपकियां दे रही थीं। अभी वह अपना बिस्तर समेट ही रहा था कि शीशम के पेड़ से आवाज आई, रामू, तुम मेरी लकड़ियां काट लिया करो और उनसे छोटा छोटा सामान बनाकर बाजार में बेच दिया करो। रामू बोला, अगर मैं लकड़ियां काटूंगा तो लोग मुझे चोर समझेंगे। शीशम बोला, तुम रात को लकड़ियां काट लिया करो और दिन में सामान बना लिया करो। रामू बहुत खुश हुआ। उसने रात में लकड़ियां काट ली, कुछ लकड़ियां बाजार में बेचकर सामान बनाने का औजार ले आया और एक खुले मैदान में बैठकर उसने 2-3 पटरे बना डाले। उसके बाद एक बढ़ई के पास गया और उसको पटरा दिखाया। बढ़ई ने जैसे ही देखा कि ये शीशम की लकड़ी है, उसने रामू को अच्छे पैसे देकर पटरा खरीद लिया और बोला, तुम मुझे 5 पटरा रोज दे सकते हो। रामू खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। उन पैसों से पहले उसने थोड़ी सी खाद खरीद ली और एक फावड़ा खरीदा। फिर शीशम के नीचे खुदाई करके खाद डाली और बोला, अब तो तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी ना। आज मैं तुम्हारी वजह से पूरा खाना खाऊंगा। देखो मैं क्या क्या लाया हूँ, तुम भी खाओगे? शीशम का पेड़ बोला, नहीं, मुझे तो तुमने खाना खिला दिया, अब तुम खा लो। रामू ने खाना खाया और अपनी चादर बिछाकर सो गया। आधी रात को उठकर लकड़ियां काट ली। तब तक सुबह हो गई थी। उसने मैदान में जाकर पटरे बनाने शुरू कर दिए। शाम हो गई थी, अंधेरा घिर गया था। फिर भी वह 5 पटरे बनाकर बढ़ई के पास जाकर दे आया और पैसे लेकर अपने लिए दुकान से कुछ कपड़े खरीदे और पेड़ के पास आया। कुछ ही दिनों में उसके पास इतने पैसे हो गए कि उसने अपने लिए एक छोटा सा घर ले लिया। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। एक दिन बढ़ई ने सोचा, आखिर ये कहाँ से इतनी अच्छी लकड़ियाँ लाता है, मुझे पता करना होगा। उसको पैसे देने के बाद वह उसके पीछे पीछे गया और उसके घर के बाहर छुपकर बैठ गया। आधी रात को रामू जब अपना सामान लेकर निकला तो बढ़ई उसके पीछे पीछे गया। उसने देखा कि वह शीशम की लकड़ियां काट रहा है। बढ़ई दूसरे दिन शीशम के पास गया और जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी पेड़ पर चलाई, पेड़ से खून की धारा बह निकली। बढ़ई ये देखकर घबरा गया और वहाँ से भाग गया। लेकिन वह जहाँ जहाँ जा रहा था उसके खून से डूबे पैरों के निशान पड़ते जा रहे थे। वह जैसे ही अपने घर में घुसा तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने तुरंत उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई और बोला, किसका खून करके आ रहे हो? चलो पुलिस स्टेशन। अरे मेरे माई बाप, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं तो बस पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था। लेकिन पुलिस वाले ने उसकी एक ना सुनी और उसे ले जाकर बंद कर दिया। जब रात को रामू आया तब पेड़ की जड़ों में खून गिरा देखकर बहुत दुखी हो गया। उसने पहले जड़ों से खून साफ किया, फिर उसमें थोड़ी खाद डाली और बोला, अरे किसने तुम्हारा ये हाल किया? पेड़ बोला, वही जिसको तुम अपनी लकड़ियां बेचते हो। रामू ने कहा, मैं आज से उसको अपनी लकड़ियां नहीं बेचूंगा, मुझे बहुत से ग्राहक मिलेंगे। पेड़ बोला, अब उसकी जरूरत नहीं है, वो पुलिस थाने में है। रामू पेड़ से लिपट गया और बोला, अब मैं भी तुम्हारी लकड़ियां नहीं काटूंगा। अब तुम्हारी दया से मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं दूसरा कोई काम कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास रोज आऊंगा। शीशम के पेड़ ने कहा, तुम इस शीशम की ढेर सारी लकड़ियां ले जाओ और उन्हें जंगल में लगा दो। कुछ ही दिनों में वे पेड़ बन जाएंगे। मैं भी अब वहीं रहूंगा। यहाँ मेरा रहना मुमकिन नहीं है। चारों तरफ मोटर गाड़ियों का शोर और धुएं में मेरा दम घुटता है। जो आता है वहीं यहाँ कूड़ा फेंक कर चला जाता है।
रामू पेड़ की बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने वैसा ही किया। जंगल में लगाई हुई डालियां 1 हफ्ते में पेड़ बन गईं और रामू को अब लकड़ियों की कोई कमी नहीं रही। अब वह एक बड़ा व्यापारी बन गया था। उसने बहुत सारा धन कमाया और बहुत सारे शीशम के पेड़ लगवाए।